अस्सलाम वालेकुम। ये आज आपको दिखाएं मीरी का कलात, जो जिसको सस्सी पुन्नू का भी बोलते हैं, और इसके तारीख के बारे में मालूम करते हैं। यहाँ के मकामी है असलम कादिर, जो बहुत बड़े शायर भी हैं। आप इससे सुनते हैं। हाँ असलम साहब जी, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमसे इसके बारे में सवाल किया। ये एक अजीम वर्सा है बलूचिस्तान का, बलोचों का। ये फ्रांसीसी जो तहकीक वाले थे उनके मुताबिक ये कोई 8000 साल पुराना है। और तारीख़ बलूचिस्तान जो लाला तुराम ने लिखा है तो उसके मुताबिक इसको बनाने वाले जो सरदार थे वो सरदार जलाल खान, जो बलोचों के पहले सरदार थे। चूँकि बलोचों की तारीख़ यह है कि वो अलब से हिजरत करके फिर ईरान, और ईरान से हिजरत करके फिर इन इलाक़ों में आके मुकीम हुए। तो सबसे पहले जलाल खान ने, जो सरदार था इन 40 कबीलों का, तो यहाँ आके डेरा डाला, ठीक है ना। फिर उसने ये किला तामीर किया जिसे मीरी का किला कहते हैं। मीरी दरअसल बलूची में बागात को कहते हैं, जो खजूरों के बागात हों, बहुत सारे बागात हों तो उन्हें मीरी कहा जाता है। तो इसी वजह से इसका नाम मीरी का किला पड़ गया। इसे पुन्नू का किला भी कहते हैं। तो जलाल खान ने तकरीबन बहुत सैकड़ों साल यहाँ पर हुक्मरानी की। तो उसके जो औलाद थे रिंद, लाशार और जत, वो भी यहीं से फिर हिजरत करके, रिंद का आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, चाकर खान रिंद फिर उनकी औलादों में से हैं। तो उन्होंने यहाँ से हिजरत किया। तो यहाँ पर जो जलाल खान का चौथा बेटा था, जो उसका चाकर खान रिंद का, वो सौतेला बाई था। चूँकि जलाल खान ने फिर चाकर रिंद के वालदा जो वफ़ात हो गई थी, तो उसने ऊत की माँ से शादी की। इससे रिलेटेड, इस किले से मुतालिक एक बहुत ही मशहूर रोमानवी किस्सा है जो पूरी दुनिया में वो किस्सा चर्चा रखती है। सस्सी पुन्नू की दास्तान। पुन्नू जो था वो यहीं का रहने वाला था, बल्कि इसी किले के बादशाह का बेटा था। पुन्नू और उसके समेत 3 और भाई थे, वो उसके सौतेले भाई थे। पुन्नू एक ही बेटा था, फिर दूसरी जो उसके अब्बू ने शादी की तो उससे 3 बेटे और पैदा हुए, तो 4 भाई थे वो कुल। तो अभी पुन्नू की स्टोरी को एक तरफ रख कर हम सिंध की तरफ चलते हैं, जहाँ सस्सी जो थी वो सिंध की रहने वाली थी। तो वहाँ से मंजर कशी करके हम यहाँ पर फिर इस किले पे आ जाते हैं। तो सिंध में एक महाराज रहता था, तो उसके यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। तो वो काफ़ी, महाराज और उसकी महारानी काफ़ी परेशान थे। वो मंदिरों में जाते, दुआएं मांगते, मन्नतें मांगते, मगर कई सालों तक उनके यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं हुई। तो बिलाखिर उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। वो चाहते तो औलाद ये थे कि कोई लड़का उनके यहाँ पैदा हो, लेकिन उनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मगर फिर भी वो खुश हुए कि इतने सालों बाद उनके यहाँ जाकर एक लड़की पैदा हुई है। इस लड़की का नाम उन्होंने सस्सी रखा।
तो फिर वो अपने नज़दीकी पंडितों के पास गए ताकि इस लड़की की किस्मत का उसे बता सकें, उसके मुस्तकबिल के बारे में बता सकें। तो फिर यह हुआ कि महाराज और महारानी अपने दरबारी पंडितों को उन्होंने बुलाया था कि इस लड़की का भविष्य, उसका मुस्तकबिल वो देख सकें। तो उन दरबारी पंडितों में से एक जो उनका सरबराह थे पंडितों का, तो उन्होंने उस लड़की के आतों की लकीरों को देखना शुरू किया। तो वो काफ़ी गमज़दा हो गए और कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो महाराज ने दरियाफ्त किया कि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसमें ऐसा क्या मामला है जो आप लोग लबकुशाई नहीं कर रहे। तो उन पंडितों ने कहा कि ये आपकी जो बेटी है, इसको आगे चलकर एक लड़के से इश्क हो जाएगा और ये लड़की जो है वो आपकी बदनामी का सबब बनेगी। महाराज ये सुनकर काफ़ी हैरान और परेशान हुए। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा। जब वो दरबारी पंडित चले गए तो अपनी बीवी के साथ, महारानी के साथ बैठकर उसने अपने गम का इजहार किया कि दरबारी पंडितों ने ये जो पेशगोई की है तो इससे मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो वो हैरान था कि अब क्या किया जाए। महाराजा की जो महारानी थी, सस्सी की माँ, तो उसने ख़तरा महसूस किया कि ऐसा ना हो कि महाराज मेरी बेटी को कत्ल कर दे इस शुबे में। हो सकता है पंडितों की बातों में सदाकत ना हो, मगर महाराज वो काफ़ी पंडितों पर यकीन रखते थे। उसने कहा नहीं, जब ये पंडितों ने ऐसा शगुन जो है ज़ाहिर की है तो हो सकता है ये आगे चलकर हमारी बदनामी का सबब बने और उसे किसी से इश्क हो जाए। तो इस बात पर महारानी बाँप गई थी कि महाराजा हो सकता है कि उसकी बेटी को कत्ल कर दें। तो उसने अपनी बेटी को, सस्सी को, एक संदूक में बंद कर दिया। उसमें हीरे जवाहरात भी रखे और कुछ खाने की चीज़ें भी रखें। तो उसको पानी में छोड़ दिया। तो दरियाए सिंध में जब वो संदूक बहती आ रही थी तो एक जगह, एक गांव में दो दूबी थे, एक दूबी और एक दोबन, वो कपड़े धो रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक संदूक जो है वो पानी लेकर आ रहा है। तो उन्होंने संदूक को पकड़ा और उसे एक तरफ रखकर उसका मुंह खोला तो एक बच्ची जो थी जिंदा सलामत और उसके साथ हीरे जवाहरात भी रखे हुए थे, वो उसे देखकर काफ़ी खुश हुए। तो उसने कहा ये हमें अल्लाह ने तोहफे में दिया है, तो क्यों ना हम इसको ख़ुद पालें और ख़ुद इसकी रखवाली करें। तो वो दोनों राज़ी हो गए। फिर उनके यहाँ सस्सी पलकर जवान हो गई। तो सस्सी को हर वक्त ख्वाब में ये केच का नक्शा, ये केच का किला और एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान जिसका नाम पुन्नू था, वो उसे ख्वाब में दिखाई देती थी। हर वक्त ये ख्वाब में पुन्नू को और ये केच की सरजमीन और इस किले को ख्वाबों में देखती थी। तो वो अपनी सहेलियों से भी इसका जिक्र करती थी कि इस तरह का एक नौजवान है, वो एक इलाका है जिसका जो एक किला है वो उसका वाली वारिस है, वो जो है उसके लिए सिंध की तरफ आ रहा है। तो उधर सस्सी ये ख्वाब देखती थी, इधर पुन्नू भी ये ख्वाब देखता था कि एक खूबसूरत लड़की है जो सिंध के एक गांव में है और शायद उसके लिए वो बनाई गई है। इस तरह ख्वाबों में कई बार पुन्नू ने उसको देखा और अपने भाइयों से भी इसका जिक्र किया। और जो गांव का नक्शा था, सस्सी के गांव का नक्शा जो था सिंध में, वो भी पुन्नू के ख्वाब में आता था और उसकी मंजरकशी उसके जहन में होती थी। तो पुन्नू ने फैसला किया क्यों ना सिंध की तरफ चला जाए। तो पुन्नू ने अपने एक मुरीद को
अपने साथ ले लिया और वो सिंध चले गए। सिंध में सौदागर की सूरत में चला गया ताकि लोग उसे पहचान न सकें। तो वो उस गांव में पहुंच गया अपने मुरीद के साथ। वो दोनों उस गांव के एक जंगल बाग में घूम रहे थे। तो सस्सी भी वहाँ पर आ गई अपनी सहेलियों के साथ। पुन्नू ने सस्सी को देखा और सस्सी ने पुन्नू को देख लिया और दोनों एक दूसरे को पहचान गए, क्योंकि जो उनकी सूरतें जो है ख्वाब में उनको आया करते थे, इसलिए उनको आसानी होगी एक दूसरे को पहचानने में। तो पुन्नू ने इज़हार किया कि मैं पुन्नू हूँ, सस्सी ने इज़हार किया कि मैं सस्सी हूँ और मैं वही हूँ जो हर वक्त आप मुझे ख्वाबों में देखते हैं। तो दोनों के दरमियान जो है वो इश्क ने जन्म लिया और फिर पुन्नू ने सस्सी से शादी कर ली। इधर पुन्नू के जो सौतेले भाई थे वो काफ़ी परेशान थे कि उनका भाई सिंध में चला गया मगर वो वापस नहीं आया। फिर उन्होंने ऐसा किया कि वो खुद सिंध चले गए। फिर उन्होंने पुन्नू को ढूंढ लिया और उसे कोई नशावर दवाई उसको पिला दी, जिससे पुन्नू जो है वो बेहोश हो गया। वो रात के अंधेरे में पुन्नू को लेकर इधर आ गए केच में। तो वहाँ पर सस्सी जो थे, सस्सी हैरान रह गई कि पुन्नू कहाँ चला गया है। तो वो उसको ढूंढने के लिए भी सिंध से निकली। तो वो बेला तक आ पहुँची। बेला के नज़दीक जंगल में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। तो उसने सस्सी को देख लिया। उसकी नीयत ख़राब हो गई कि एक लड़की, खूबसूरत लड़की है और इस जंगल में अकेली है, तो इससे उसकी नीयत ख़राब हो गई। सस्सी ने उससे पूछा कि आपके पास पीने के लिए पानी है? तो उसने चागल में पानी भरा जाता है, तो उसने चागल से सस्सी को पानी पिलाया। लेकिन वो बुरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। सस्सी भी समझ गई कि चरवाहे की जो नीयत है वो उसके लिए अच्छी नहीं है। चूँकि उस वक्त खुदा पर यकीन और एतकाद काफ़ी मजबूत था उनका, तो सस्सी ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ये चरवाहा जिसकी नीयत मुझ पर ख़राब है, इससे पहले कि वो मेरी इज़्ज़त पर कोई आँच आए, या अल्लाह आप मुझे ज़ेर ज़मीन ले लें। तो इससे जो है वो ज़मीन खुल गई और सस्सी जो थी वो ज़ेर ज़मीन चली गई। उसके दुपट्टे का आंचल का एक टुकड़ा वो बाहर ज़ाहिर था। तो पुन्नू जिधर जब होश में आया तो उसने देखा कि मैं इधर केच में किस तरह आया हूँ। तो उसने अपने भाइयों से कहा कि आप लोग मुझे क्यों लेकर आए हो? मैंने वहाँ पर शादी की है, इस तरह एक लड़की है, सस्सी का नाम उसने लिया। तो पुन्नू भी यहाँ से निकल पड़ा। पुन्नू भी वहाँ पर बेला तक पहुँच गया। तो जिस जगह पर सस्सी दफन थी, तो वो चरवाहा भी वहाँ पर बैठकर रो रहा था। पुन्नू ने चरवाहे से पूछा कि आपने किसी लड़की को यहाँ पर देखा है? तो चरवाहे ने सारा किस्सा सुना दिया कि इस तरह वो लड़की जो है यहाँ पर दफन हो गई है। पुन्नू ने जब देखा कि सस्सी जो है वो इस तरह ज़मीन दरगोर हो गई है, तो उसने भी अल्लाह ताला से दुआ मांगा कि उसको भी उसी ज़मीन में वो ज़ेर ज़मीन ले ले। तो इस तरह ज़मीन खुल गया और पुन्नू भी उस ज़मीन में दफन हो गया। इस तरह ये जो इश्क का किस्सा है ये काफ़ी मानियत रखता है और इससे रिलेटेड है सस्सी पुन्नू का किला भी इसे कहता है। दोनों एक ही कब्र में दफन है। ये है लसबेला में। लसबेला से तकरीबन कोई आधे घंटे के फासले पे, जहाँ इसको बोलते हैं लक पास। ये लक पास में ही है। मंचुदाना रानी स्याए छपे
तो मना गुसंकला बस्ता तो मना गुसंकला बस्ता मंबले अंगत तरा साड़ियां कारवां मंजिला रास्ता ओ मां शहीदावती आलो आलो कने शामुरी दावती आलो आलो कने प्राणगे में सरा कत्ता पुराना पुत्रानगी में सरा कत्ता मंबले और लाइक कर दिया ओ माई को डगारे बाजावते माई प्रश्ने तलारा निवाजा बेजरा कत्ता मंबले अंगत शायरी असल में शायरी कद्दरा राजिया नवी समंतई कसं ब्राह्मणी कुर्ती परंतु मेसेज करायला बना स्टडी ये मुझे तो जिंदगी गोवती जलवा धरा गो आया लो